नमस्कार दोस्तों। हंसना हंसाना भी कोई काम है? बिना दफ्तर जाए पैसे कैसे कमाए जाएंगे? ये एक नया दौर है। हाँ जी, ज़माना बदल चुका है। आज घर बैठे ऐसे बहुत सारे अच्छे काम किए जा रहे हैं जिनसे हम बहुत अच्छी कमाई करते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने भुवन बाम। बीबी की वाइन्स सुपर डुपर हिट है। इंडिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूब चैनल के कर्ता धर्ता, जिन्हें आप कह सकते हैं वन मैन प्रोडक्शन हाउस, भुवन बाम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द पॉपुलर यूट्यूबर भुवन बाम की। भुवन बाम, जिनका यूट्यूब चैनल आपने बहुत बार देखा है, बीबी की वाइन्स, जो दिनों दिन तरक्की और प्रसिद्धि की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटीज से भी ज़्यादा नेम, फेम और पैसा 27 साल के यूट्यूबर भुवन बाम कमा चुके हैं। आज उनकी ख्याति और उनकी प्रसिद्धि कुछ उसी तरह है जैसे बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ की होती है। जहां भुवन बाम पहुंच जाते हैं वहां पर युवाओं का हुजूम देखने को मिलता है। क्या खासियत है इस 27 साल के युवा में और उनके यूट्यूब चैनल में? फेमस यूट्यूबर भुवन बाम का पूरा नाम भुवन अवनिंदर शंकर बाम है, जो आज भी अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से खुद शूट करते हैं और बहुत सारे किरदारों को खुद ही निभाते हैं। लगभग 7 साल पहले भुवन बाम का यूट्यूब चैनल शुरू हुआ था, बीबी की वाइन्स, आज की तारीख में जिसके लगभग 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। हिंदुस्तान से पहले भुवन बाम का चैनल पाकिस्तान के एक कॉलेज में वायरल हुआ था। यानी जब पाकिस्तान में उनका चैनल वायरल हो रहा था, उनके वीडियोस देखे जा रहे थे, तो हिंदुस्तान में हमें पता भी नहीं था कि भुवन बाम के वीडियोस इतने शानदार तरीके से वायरल हो रहे हैं। क्या खासियत है बीबी की वाइन्स यूट्यूब चैनल और भुवन बाम के वीडियोस की? एक तो बहुत कम समय, लगभग 5 से 6 मिनट के वीडियोस बनाए जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से कनेक्ट करते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों में हुई नोकझोंक, समय समय पर पड़ने वाली डांट और आपसी खींचातानी को बहुत प्यार से और हास्यमय तरीके से भुवन बाम दर्शाते हैं। देखने वाले को बांध कर रखना ही बीबी की वाइन्स वीडियोस की खासियत है, जिससे हम सब अपने आप को वीडियोस के उन किरदारों से जोड़ लेते हैं। 2015 में शुरू हुआ भुवन बाम का यूट्यूब चैनल आज दिनों दिन तरक्की कर रहा है और प्रसिद्धि की सीढ़ियां चढ़ रहा है। सबसे अच्छी और खास बात, भुवन बाम अपने वीडियोस के सारे किरदारों को खुद ही निभाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा वो वन मैन प्रोडक्शन हाउस है। पूरी स्क्रिप्ट, सारे किरदारों को तैयार करना और उन्हें निभाना, ये सारा काम बखूबी भुवन बाम खुद करते हैं। 1994 में बड़ौदा, गुजरात के मध्यम वर्गीय परिवार में भुवन बाम का जन्म हुआ। जन्म के बाद अपने परिवार के साथ भुवन बाम साउथ दिल्ली में शिफ्ट हो गए और उनकी सारी पढ़ाई और कॉलेज की एजुकेशन दिल्ली से हुई है। इसलिए दिल्ली का रंग उनके वीडियोस में हमेशा नजर आता है। उन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, शुरू से ही चाहते थे म्यूज़िक की शिक्षा लेना, पर ऑफिशियली संगीत की शिक्षा वो नहीं ले पाए। हाँ, यूट्यूब से सीखकर उन्होंने म्यूज़िक को जाना और समझा। कुछ वाद्यंत्र बजाना और गाना शुरू कर दिया था भुवन बाम ने। भुवन बाम ने अपने करियर की शुरुआत एक रेस्टोरेंट में रात 8 से 12 बजे तक 4 घंटे गाकर 5,000 रुपया महीना कमा कर की थी। शायद भुवन बाम हमेशा चाहते थे कि वो एक कंपोज़र और सिंगर बने। वो खुद अपने गाने बनाते, रिकॉर्ड करते। उनका शुरुआती पहला गाना किसी फेमस रिकॉर्डिंग कंपनी ने भी सुना था और कोशिश की गई थी कि भुवन बाम के साथ काम करे, पर भुवन बाम ने उसके बाद जो भी गाने बनाए वो उस रिकॉर्डिंग कंपनी को पसंद नहीं आए और ये प्रोग्राम आगे सक्सेसफुली रन नहीं हो पाया। एक दिन अचानक यूं ही मीडिया के सवालों से परेशान होकर भुवन बाम ने एक वीडियो बना दिया और उसे फेसबुक पर शेयर कर दिया। वीडियो था मीडिया के कुछ इस तरह के सवाल का कि कश्मीर की बाढ़ में एक महिला का बेटा बह गया और मीडिया कर्मी पूछ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा बाढ़ में बह गया है।
ये सवाल हमें और आपको भी झकझोर कर रख देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है भुवन बाम के कॉमेडी वीडियोस की। वीडियो बना जिसे कुछ लाइक्स मिले और भुवन बाम का हौसला थोड़ा और बढ़ गया। फिर कुछ इसी तरह के और वीडियोस भुवन बाम ने बनाए। तब दोस्तों ने कहा वो इस काम को बखूबी कर सकता है। कॉलेज और स्कूल टाइम से ही भुवन बाम की खासियत थी अपने दोस्तों को हंसाते रहना, हमेशा जोक्स क्रैक करते रहना। तो दोस्तों ने उन्हें एडवाइस दी कि क्यों ना वो इस तरह एक यूट्यूब चैनल शुरू करे और लोगों को हंसाने का काम शुरू कर दे। अपने दोस्तों की बात मानकर भुवन बाम ने 2015 में बीबी की वाइन्स चैनल स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में हिंदुस्तान में उनके वीडियोस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया था, पर पाकिस्तान के एक कॉलेज में उनके वीडियोस वायरल होने शुरू हो गए थे और वहाँ उनके वीडियोस वायरल होने के कारण भुवन बाम को पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। अभी तक भुवन बाम ने अपने माता पिता को इस बात की खबर नहीं दी थी कि वो उसी घर में रहते हुए उसी कमरे में और छत पर कुछ कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं और उन्हें यूट्यूब पर अपलोड भी कर रहे हैं। एक दिन अचानक उनकी मम्मी के ऑफिस में किसी कलीग ने उनका चैनल बीबी की वाइन्स चला दिया। तब उनकी माताजी को पता चला कि उनका बेटा कुछ वीडियोस को अपलोड करता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स की तरह माता और पिता ने भुवन बाम की क्लास ली, पर जब पिताजी ने भुवन बाम का वीडियो देखा तो देखकर वो सहसा कह उठे कि ये सब तो हम भी हमारे स्कूल में किया करते थे। और बस यहीं से अपने पिता का सपोर्ट मिला भुवन बाम को और इन कॉमेडी वीडियोस को बनाने की शुरुआत हुई। हर माता पिता की तरह भुवन के माता पिता भी चाहते थे कि वो किसी बैंक में अच्छी सर्विस में जाए। हंसना हंसाना कब तक चलेगा, इसे एक प्रोफेशन नहीं बना सकते। पर कुछ दिन बाद भुवन ने अपने माता पिता को कन्विंस कर लिया कि वो हंसने हंसाने का काम करके भी लोगों के दिलों को जीत सकता है। आज की तारीख में भुवन बाम का यूट्यूब चैनल बीबी की वाइन्स, जिसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर बन चुके हैं और शायद आपकी और हमारी बात के बीच उनके सब्सक्राइबर और भी बढ़ रहे होंगे। भुवन बाम के वीडियोस में हमें नजर आता है मम्मी पापा के बीच की प्यारी सी नोकझोंक, घर की हर पुरानी चीज को नए रंग में रंगने की कोशिश, पैसों को मितव्ययता से खर्च करने का ज्ञान, और ये सब चीजों से एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग भुवन बाम के वीडियो से खुद को बहुत अच्छे से जोड़ पाते हैं और यही उनकी प्रसिद्धि का मूल मंत्र है। भुवन बाम ने अपने वीडियोस में आज तक 19 किरदारों को बनाया है, जिसमें एक खुद भुवन बाम, दूसरे उनके कुछ मित्र, मम्मी पापा। इन किरदारों में मुख्य है बबलू जी, जानकी, मिसेस वर्मा, समीर, बनछोड़ दास, अदरक बाबा, मंगलू और टीटू मामा, जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये सारे ही किरदार हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के किरदारों से जुड़े हुए हैं। इन्हें हम कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग इन किरदारों में झलकते हैं। इसलिए इन सारे ही किरदारों को जो भुवन बाम खुद निभाते हैं, सबने सर आंखों पर बिठा रखा है। पिछले 7 सालों में भुवन बाम जैसे जैसे सेलिब्रिटी बनते चले गए हैं, उनकी पूरी कोशिश रही है कि वो अपने फर्ज, अपने कर्तव्यों को कभी ना भूले और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए समय समय पर कॉमेडी वीडियोस के बीच में भी भुवन बाम ने कुछ ऐसे सामाजिक सरोकार के विषय उठाए हैं जिन पे संदेश देने की कोशिश की है। उनका एक फेमस वीडियो जो साल भर पहले आया था, द ड्यूटी, जिसमें उन्होंने बलात्कार, विमेन एम्पावरमेंट, सेक्स एजुकेशन और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बातों को समझाने की कोशिश की थी। ये जिम्मेदारी का एहसास भुवन बाम को और ऊंचाई पर ले जाता है, उनके बड़प्पन का एहसास करवाता है। अपनी शोहरत और प्रसिद्धि के लिए भुवन बाम को इंटरनेशनल कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर चलने का मौका मिला। मई 2019 में कांस फिल्म फेस्टिवल में भुवन बाम को इनवाइट किया गया और डिजिटल एंटरटेनमेंट में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए भुवन बाम को ग्लोबल एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार भी दिया गया था।
हंसते और हंसाते भुवन बाम की जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए हैं। हाल ही 2021 में कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को भुवन बाम खो चुके हैं। ईश्वर उन्हें इस क्षति से निकलने का संबल और साहस दे और अपने माता पिता की इच्छा और उनके नाम को रोशन करते हुए भुवन बाम सदा अपने वीडियोस में अपने माता पिता को जिंदा रखे और लोगों को हंसते हंसाते रहे। लगभग 2 साल पहले भुवन बाम के वीडियो की और उनके चैनल की शोहरत देखिए। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक नई वेब सीरीज शुरू की थी स्टार टॉक्स में T2 टॉक्स, जिसमें सबसे पहला इंटरव्यू भुवन बाम ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का किया था। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भुवन बाम का कद और प्रसिद्धि और शोहरत किस ऊंचाई तक पहुंच चुकी है कि उनकी सीरीज में सबसे पहले शाहरुख खान का इंटरव्यू किया जाता है। हालांकि पॉपुलर यूट्यूबर भुवन बाम खुद एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और समय समय पर उनके भी बहुत सारे इंटरव्यूज होते रहते हैं। टीवी शोज और शॉर्ट मूवीज में भी भुवन बाम ने काम किया है। ज़रूर से दोस्तों आप लोगों ने फिल्म एक्ट्रेस दिव्या दत्ता के साथ भुवन बाम को प्लस माइनस शॉर्ट फिल्म में देखा होगा, जिसमें भुवन बाम ने एक फौजी का किरदार निभाया है और यह फिल्म इतनी अप्रिशिएट की गई कि फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित हुई थी। अपने संगीत और म्यूजिक के शौक को भुवन बाम ने हमेशा अपने साथ रखा है। अगस्त 2016 में खुद के कंपोज किए और म्यूजिक देकर सिंगिंग किए हुए गानों का एक एल्बम तेरी मेरी कहानी भी रिलीज हुआ और 2019 में उनका एक सॉन्ग अजनबी उन्होंने अपने ही YouTube चैनल पर लॉन्च किया था। कोरोना पैंडेमिक के दौरान उनके एक वीडियो ने 5,20,000 रुपए की कमाई की, जैसा कि उन्होंने ट्वीट करके हम सबको बताया है। इस पैसे का एक बहुत बड़ा भाग उन्होंने दिल्ली NCR के स्लम एरियाज में राशन, खाना और ज़रूरी चीज़ों को बांटने में लिया और शेष राशि को किसान रिलीफ फंड, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, सफाई कर्मचारी और ज़रूरतमंदों में बांट दिया है। इस बात से एहसास होता है भुवन बाम जितनी शोहरत की ऊंचाइयों पर जा रहे हैं उतनी ही समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों को भी समझ रहे हैं। ये असर है उनके माता पिता द्वारा दी गई परवरिश का। तो दोस्तों, ऐसा है पॉपुलर यूट्यूबर भुवन बाम, जिसकी हास्य अभिनय में प्रेरणा है गोविंदा और कादर खान जैसे कलाकार। हम आशा करते हैं भुवन के माता पिता का आशीर्वाद और प्यार सदैव उनके सर पर बना रहे और वो दिनों दिन अपने चैनल बीबी की वाइन्स के साथ प्रगति करते रहे और शोहरत की ऊंचाइयों को छूते रहे। युवाओं को एक अच्छी दिशा देने का उनका प्रयास हमेशा सफल रहता है और अपनी जिम्मेदारी का ये एहसास हमेशा भुवन बाम करते रहे। आज की शख्सियत पॉपुलर यूट्यूब चैनल बीबी की वाइन्स के कर्ता धर्ता भुवन बाम। जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ और एक नई कहानी और नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।